अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल निम्राज डाइनर्स में। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है काबली पुलाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं स्पाइसेस। ज़ीरा 1 टेबलस्पून, ग्राउंड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, 4 मैंने बड़ी इलायची ले ली है, 10 मैंने ग्रीन इलायची ले ली है और मैंने 10 ही इसमें ले ली है लौंग, और साथ ही मैंने इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं। अब हम अपने ये सारे स्पाइसेस ग्राइंडर में ऐड करेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो अब देखिए, अब हमने अपने सारे स्पाइसेस अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं और इनको हम एक पाउडर फॉर्म में ले आए हैं। यहाँ पर अब मैंने ले लिया है बीफ, ये मैंने 1.5 kg लिया है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, इसमें हम ऐड कर लेते हैं 4 टेबलस्पून घी, और घी को अच्छे से हम हीट अप होने के लिए रखेंगे। और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 4 टेबलस्पून ऑयल। और अब हम ऑयल और घी को अच्छे से हीट अप होने के लिए रख लेते हैं। और अब हमारे ऑयल और घी अच्छे से हीट अप हो चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1.5 kg जो हमने बीफ ले लिया था। इसे अच्छे से वॉश कर अब हमने अपने घी में ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की इस साल की ईद कैसी गुजरी है। और मेरी तो ईद आप लोगों ने देखी ही होगी, हमने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि इस बार की हमारी ईद कराची में थी। तो अब हम अपने गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसे उस वक्त तक अच्छे से कुक करेंगे जब तक हमारे गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। 5 to 10 मिनट्स तक हम इन्हें अच्छे से कुक करेंगे। तो अब देखें, अब 5 to 10 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे गोश्त में कलर भी आना शुरू हो गया है। और अब देखें, अब इसका कलर बिल्कुल बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। हमारे घर में सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 4 to 5 मैंने इसमें मीडियम साइज़ के अनियन ऐड कर लिए हैं। इन्हें मैंने स्लाइस में कट करके ऐड किया है और अब हम अपने गोश्त के साथ इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर अपने प्याज को हम सौते कर लेंगे। तो अब 4 to 5 मिनट्स तक हम इसे अच्छे से सौते कर लेते हैं। और अब देखें, अब हमारे प्याज कितने अच्छे से सौते हो चुका है और लाइट ब्राउन सा कलर भी आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इसे प्याज और अपने गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पेस्ट को हम सौते कर लेंगे। और काबली पुलाव तो वैसे भी सबकी मोस्ट फेवरेट डिश होती है और हमारे घर में भी सबको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और साथ ही यहाँ पर अब मैंने अपने प्लेट में सारे स्पाइसेस का जो हमने ग्राइंड किए थे मैंने निकाल लिए हैं। और अब हम अपने पैन में ऐड कर लेते हैं 5 टेबलस्पून सॉल्ट। और अब हम सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने गोश्त के साथ ताकि एक मज़ेदार सा फ्लेवर आए और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर लेते हैं जो हमने अपने स्पाइसेस ग्राइंड कर लिए थे फर्स्ट में, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 लीटर पानी। और फिर पानी ऐड करने के बाद अब ये थोड़े सूपी हो चुके हैं और अब इसके बाद अब हम अपने इस पैन को कुकर में शिफ्ट कर देंगे। तो अब देखिए, अब मैंने इसे कुकर में ऐड कर लिया है। अब हम इसे प्रेशर दे देते हैं ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो जाए और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आए। तो अब देखें, अब हमारा गोश्त टेंडर हो चुका है। अब मैंने इसे वापस अपने पैन में शिफ्ट कर लिया है और अब साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1.5 kg मैंने यहाँ पर ले लिए हैं राइस।
राइस को मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख लिया था। अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब हम अपने पैन में ऐड कर लेते हैं और इसे अपने गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 5 to 10 मिनट्स तक इसे कवर कर लेते हैं। तो जितनी देर हम यहाँ पर अपनी रेडी कर लेते हैं कैरेट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है 2 कैरेट्स जिन्हें मैंने जूनियन कट कर लिया है और अब हम पैन में ऐड कर लेते हैं। तो ये हम बना रहे हैं काबली पुलाव की टॉपिंग जो कि सबकी मोस्ट फेवरेट होती है। तो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी यखनी भी ड्राई होना शुरू हो गई है। अच्छे से हम इसे ड्राई करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आप लोग किस टाइम पे चेक करें कि अगर आपको इसमें सॉल्ट वगैरह कम लगता है तो आप इसमें और ऐड कर लें। अब हम इसे कवर कर लेते हैं 5 मिनट्स के लिए। जितनी देर हम अपनी कैरेट को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की है और उसके बाद अब हम अपनी कैरेट को कैरेमलाइज़ कर लेंगे अच्छे से और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं किशमिश। ये मैंने ले ली है 1 बाउल और इसे भी अब हम अपने कैरेट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद अभी हमारी टॉपिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी यखनी भी कितने अच्छे से ड्राई हो चुकी है। अब मैंने इसमें ऐड कर ली है 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब बाकी की यखनी भी जो रह गई है हम उसे ड्राई कर लेंगे और अपनी टॉपिंग को अब हम कवर कर लेते हैं। अब यह हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अब यहाँ पर देखिए अब हमारी यखनी कितने अच्छे से ड्राई हो चुकी है और अब हमारे काबली पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसकी फाइनल लुक चेक करें कि कितनी ज़्यादा टेस्टी आई है। अब साथ ही अब हम इसकी टॉपिंग कर लेते हैं जो कि हमने कैरेट को कैरेमलाइज़ किया और इसमें किशमिश ऐड की थी जिसकी वजह से इसकी लुक और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाता है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की ये हमारी रेसिपी अब तैयार है और अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।